हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप के बारे में बताऊंगा। सर्च एड के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अब बहुत ही ध्यान से और केयरफुली आपको सीखना चाहिए अगर आप अपने सर्च कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको कीवर्ड मैच टाइप के बारे में बताया था, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट मैच टाइप, ब्रॉड मैच टाइप और फ्रेज मैच टाइप के बारे में बताया था। उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसका कहां पर इस्तेमाल होता है, ये सब मैंने बताया था। और उसके बाद ही एक और कॉन्सेप्ट होता है निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप के बारे में, उसे भी आपको सीखना चाहिए। मेरा ये मकसद है कि मैं आपको पूरी गूगल एड्स बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर सिखाऊं, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो। आपको एक बार स्किल सीखना है और ये स्किल्स आपको जिंदगी भर आपको इसका रिटर्न देता रहेगा। अगर मैं चाहता तो 2-4 वीडियो में मैं कंप्लीट गूगल एड्स सिखा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गूगल एड्स के लिए करीब 100 वीडियोस लाऊंगा और आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूं अपने इस गूगल एड्स कोर्स में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपकी जो है फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और आप गूगल एड्स अच्छे से सीख जाएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि निगेटिव मैच टाइप क्या होता है। हम जब भी सर्च कैंपेन रन करने जाते हैं या डिजाइन करने जाते हैं तो आपको ही पता होगा कि सर्च कैंपेन का जो बेसिक क्या है वो है कीवर्ड। हमारा जो सर्च एड है वो टोटली डिपेंड है कीवर्ड पे। हम जब भी कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पर तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें एड शो होता है। जैसे हमें शूज चाहिए, हमें रनिंग शूज चाहिए, तो हम टाइप करते हैं जाके गूगल में बेस्ट रनिंग शूज, और फिर इसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो है रिजल्ट शो होते हैं। इसी तरह अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए या हमें शर्ट्स चाहिए तो हम यही चीजें सर्च करते हैं गूगल में जाकर और उसी के अकॉर्डिंग हमें एड शो होता है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी कीवर्ड है जिस पर हम एडवर्टाइजर चाहते हैं कि उस पर हमारा एड शो नहीं हो, इसलिए हम वहां पर निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं चाहते कि बेकार के लोगों को या जो हमारा कस्टमर या हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है उसे भी हमारा एड शो हो और फिर बेकार के क्लिक्स आए हमारे पास, या फिर एड शो भी हो जाए ऐसे लोग को जो हमारे कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंप्रेशन हो जाता है हमारा एड, लेकिन वो क्लिक नहीं करता वेबसाइट पर, हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं करता। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे एड का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, क्योंकि किसी को एड इंप्रेशन हुए लेकिन वो उसने क्लिक पर नहीं करा। इसका मतलब है कि हमारा CTR डाउन होगा। इसलिए हम एड ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट से कीवर्ड मैच टाइप को जरूर हमें सीखना चाहिए। जब हम एड रन करने जाते हैं तो हम कुछ ऐसे ही कीवर्ड का लिस्ट बनाते हैं जिसे हम निगेटिव में ऐड करते हैं। हम इस वीडियो के आखिर में आपको निगेटिव कीवर्ड को कैसे ऐड करते हैं हम अपने कैंपेन में, एड ग्रुप में, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि निगेटिव कीवर्ड होते क्या है। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है, negative keywords are used to prevent your ads from showing to people who are actively searching queries unrelated to the products and services you provide। एक सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई शूज बनाने वाली कंपनी है, वो अपने कैजुअल शूज सेल करती है। वो एक कीवर्ड डिसाइड करती है कि मुझे इस कीवर्ड पर एड रन करना है, कैजुअल शूज फॉर मेन, ठीक है, बेस्ट कैजुअल शूज फॉर मेन, इस टाइप के कीवर्ड में वो अपना एड रन करती है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर कोई ये सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, हो सकता है उसका एड वहां पर दिख जाए उसको। तो यहाँ जो यूजर है उसे रनिंग शूज चाहिए, लेकिन एड उसे वो भी दिख रहा है जो कैजुअल शूज वाले हैं। तो यहाँ क्या हुए, बेकार के उनके इंप्रेशंस आए, एडवर्टाइजर को नुकसान है। क्या नुकसान है आगे मैं बताऊंगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सर्च कैंपेन पर, आपके बजट पर, ये सब एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को, अगर आपके राइट ऑडियंस को आपका एड शो नहीं होता तो वो आपके एड पर कभी क्लिक नहीं करेगा। इससे आपका जो है CTR डाउन होता है। इसीलिए हम एक कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं और हम उसे ऐड कर देते हैं अपने कैंपेन में कि हम तो ऐड रन कर रहे हैं कैजुअल शूज पर। अगर कोई यूजर आता है और वो सर्च करता है कि रनिंग शूज फॉर मेन, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, या फिर लोफर शूज फॉर मेन, या फिर स्नीकर्स, ऐसे जो कीवर्ड है जो शूज से रिलेटेड है, मैं उसे निगेटिव में डाल देता हूँ, निगेटिव कीवर्ड में डाल देता हूँ ऐसे टर्म को, ताकि जब कोई यूजर ये शब्द, ये वर्ड इस्तेमाल करे गूगल पर तो हमारा ऐड उन्हें शो ना हो। हमें सिर्फ ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाना है जिसे रिक्वायरमेंट है कैजुअल शूज की, जो सर्च कर रहे हैं कैजुअल शूज की।
इससे हमारा एड रिलेवेंसी बनी रहती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों नेगेटिव कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक और कहावत है, एक पॉइंट है जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और इस पर आपको बिल्कुल अमल करना चाहिए। वन की टू हाईली टारगेटेड कैंपेन, चूजिंग व्हाट नॉट टू टारगेट। आप जनरली जब अपने सर्च कैंपेन डिजाइन करने जाते हैं अपने ऐड ग्रुप पर, तो आप बहुत सारा रिसर्च करते हैं कीवर्ड पर, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड आप फाइंड करते हैं जो आपके यूजर सर्च कर रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। लेकिन आप वो कीवर्ड फाइंड नहीं करते जिसे आपको निगेटिव में डालना है। कीवर्ड पर आपको अपना ऐड शो नहीं करना, आपको साथ साथ ही ऐसे भी कीवर्ड की आपको लिस्ट बनानी है जिस पर आपको अपना ऐड नहीं शो करना है। जितना मेहनत आप अपने कीवर्ड रिसर्च पर करते हैं, जिस कीवर्ड पर अपना ऐड शो करना चाहते हैं, इतना ही मेहनत आपको ऐसे कीवर्ड पर भी करना है, कीवर्ड पर आपको अपना ऐड नहीं शो कराने हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करने वाली इंस्टीट्यूट है, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ यूजर ऐसे भी आ जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके कोचिंग पर पहुंचकर, उनके इंस्टीट्यूट में जाकर, यानी उन्हें ऑफलाइन कोचिंग चाहिए। लेकिन यहाँ जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो ऑनलाइन सेल हो रही है। लेकिन यहाँ जो कीवर्ड वो डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ उनका भी ऐड शो हो जाएगा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यूजर को तो चाहिए ऑफलाइन कोर्स, तो यहाँ क्या वो आपका प्रोस्पेक्ट है? क्या वो आपका राइट ऑडियंस है? नहीं है। यहाँ पर आपका ऐड तो शो हो गया, आपके ऐड के इंप्रेशंस आ गए। अगर वो हो सकता है वो क्लिक भी कर ले आपके वेबसाइट पर, तो क्या होगा? वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपका कोर्स नहीं खरीदेगा क्योंकि उसे ऑफलाइन कोर्सेज चाहिए। इससे क्या होगा? आपके जो अकाउंट है, जो आपका बजट तो चला गया, आपके अकाउंट से पैसे तो डिडक्ट हो गए, लेकिन कन्वर्जन नहीं आया। इसलिए आपको इस बात पर बहुत फोकस करना है कि आपको पहले यही नहीं देखना है कि हमें किसे ऐड दिखाना है, बल्कि आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप किसे ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। A type of keyword that prevents your ad from being triggered by a certain words or phrase. Your ads are not to show to anyone who is searching for that phrase. This is also known as negative match. मतलब ऐसे कुछ कीवर्ड या फ्रेज की आप लिस्ट बना लीजिए जिस पर आप नहीं चाहते हैं कि मेरा ऐड शो हो। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। कोई ऐसे बिल्डर है जो अपने अपार्टमेंट, अपने जो हाउस है वो सेल करने जाते हैं, तो वो इस कीवर्ड पर अपना ऐड शो करते हैं, फ्लैट इन दिल्ली। वो फ्लैट सेल करने के लिए ऐड रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों को भी आप उनका ऐड शो हो जाएगा जो रेंट पर जिन्हें चाहिए, जिन्हें रेंट लेना है कॉम्प्लेक्स या फ्लैट। तो क्या वो उनका प्रोस्पेक्ट है? नहीं। वो क्या करेंगे? अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये जो रेंट वाले जो यूजर है, जो रेंट वाले प्रोस्पेक्ट है, जिसे रेंट पर चाहिए, लीज पर चाहिए, वो उसे निगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे ताकि उन्हें मेरा ऐड शो ही नहीं हो और हमारी ऐड जो है वो राइट ऑडियंस को दिखे जिसे रियली में फ्लैट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदने हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप को। चलिए अब मैं आगे बताता हूं कि कितने टाइप के निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप होते हैं। जिस तरह आपको कीवर्ड मैच टाइप में मैंने बताया था कि ब्रॉड मैच टाइप होते हैं, फ्रेज मैच टाइप होते हैं, एग्जैक्ट मैच टाइप होते हैं, इसी तरह निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप में भी निगेटिव ब्रॉड मैच टाइप होते हैं, निगेटिव फ्रेज मैच टाइप होते हैं, निगेटिव एग्जैक्ट मैच टाइप होते हैं। अब आगे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होते हैं, इनको एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले है निगेटिव ब्रॉड मैच टाइप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए कीवर्ड सेटिंग दैट अलाउ यू टू एक्सक्लूड योर एड फॉर सर्चेस वेयर एवरी वर्ड ऑफ योर कीवर्ड फ्रेजेस इन एनी ऑर्डर अपीयर्स इन द। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं एक रनिंग शूज है, मैं इसे क्या करता हूँ अपनी कैंपेन में इसे निगेटिव फ्रेज में डाल देता हूँ, ठीक है। ब्रॉड फ्रेज में मैं इसे डालूंगा, निगेटिव लिस्ट में इसे डाल देता हूँ। तो यहाँ क्या कह रहा है ये कि आपका जो ये कीवर्ड है, ये जो रनिंग शूज, अगर यूजर के सर्च टर्म में पूरा का पूरा फ्रेज आ जाता है, पूरा का पूरा रनिंग शूज आ जाता है और ये जो कीवर्ड है वो किसी भी ऑर्डर में है, यानी रनिंग शूज है यहाँ पे, तो शूज रनिंग या रनिंग शूज किसी भी ऑर्डर में आए तब भी आपका ऐड शो नहीं होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्लू टेनिस शूज, अगर ब्लू टेनिस शूज भी कोई टाइप करता है तो उसका आपका ऐड शो हो जाएगा। इसी तरह कोई ये सर्च करता है रनिंग शूज, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सर्च करता है ब्लू रनिंग शूज, एग्जैक्ट शब्द है, रनिंग शूज हमने यहाँ पे डाला था निगेटिव में और यहाँ भी ब्लू रनिंग शूज, तो भी आपका ऐड शो नहीं होगा। शूज रनिंग, यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया सिर्फ, तब भी आपका ऐड शो नहीं होगा। इसी तरह रनिंग शूज है, तब भी आपका ऐड शो नहीं होगा। तो आपका ऐड कब शो होगा निगेटिव ब्रॉड मैच टाइप में? जब फ्रेज का, जब इस कीवर्ड का कोई एक कीवर्ड इस्तेमाल होता हो। जैसे यहाँ पूरा शब्द है रनिंग शूज, जो एक कीवर्ड है जिसे हमने निगेटिव में डाला, लेकिन यहाँ एक कोई शब्द इस्तेमाल हो जाता है, रनिंग हो जाए या शूज हो जाए। जैसे ऊपर वाले में देखिए कोई यूजर ये सर्च करता है ब्लू टेनिस शूज, शूज आ गए यहाँ पर, फिर भी आपका ऐड शो हो जाएगा वहां पर। इसी तरह रनिंग शू
यहाँ हमने शूज है लेकिन यहाँ रनिंग शू कोई करता है टाइप, तब जाकर भी आपका ऐड शो हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई फ्रेज आपका टाइप करता है, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो या कुछ भी आगे पीछे लगाकर टाइप करता है, तब भी आपका ऐड शो नहीं होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव फ्रेज मैच, ए कीवर्ड सेटिंग दैट अलाउ यू टू एक्सक्लूड योर एड फॉर सर्चेस दैट इंक्लूड द एग्जैक्ट कीवर्ड फ्रेजेस। फिर अगेन हम एग्जांपल लेते हैं रनिंग शूज का ही। हमने रनिंग शूज को यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड में डाला है। अब देखिए कोई ये सर्च करता है ब्लू टेनिस शूज। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि निगेटिव फ्रेज मैच में आपका ऐड शो कहां होता है। आपका ये जो फ्रेज है, अगर ये एग्जैक्ट फ्रेज इस्तेमाल होता है तो फिर आपका ऐड शो नहीं होगा। लेकिन अगर इसी फ्रेज को इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, इसके आगे पीछे कुछ लगा दिया जाए, जैसे रनिंग शूज को शूज रनिंग कर दिया जाए, ब्लू रनिंग शूज कर दिया जाए, या कुछ भी इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए और इसके एग्जैक्ट फ्रेज को चेंज कर दिया जाए, तब आपका ऐड शो हो जाएगा अगर इसके आगे पीछे कुछ लगा दिया जाए। चलिए मैं देखता हूं, बताता हूं आपको। यहाँ पे ब्लू टेनिस शूज अगर किसी यूजर ने सर्च करता है तो यहाँ पर उसका ऐड शो होगा। अगर कोई रनिंग शू टाइप करता है तब भी ऐड शो होगा, क्योंकि एग्जैक्ट फ्रेज नहीं है। एग्जैक्ट फ्रेज रनिंग शूज है, लेकिन यहाँ कोई सर्च कर रहा है रनिंग शू। इसी तरह अगर कोई सर्च करता है ब्लू रनिंग शूज, यहाँ देखिए नहीं ऐड शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट फ्रेज मैच हो रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो है कीवर्ड वो इस्तेमाल हो रहे हैं। भले आगे पीछे कुछ लगा दे, लेकिन मैंने कहा था आगे पीछे कुछ ऐड ऑन करेंगे उससे पहले आपको इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर शू रनिंग, हमने रनिंग शू को के निगेटिव में डाला, लेकिन जैसे इसका ऑर्डर चेंज किया शू रनिंग में, आपका ऐड शो हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह रनिंग शूज यानी एग्जैक्ट यहाँ पर फ्रेज कोई डालेगा तब भी आपका ऐड शो नहीं होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह निगेटिव फ्रेज मैच काम करता है। नेक्स्ट है नेगेटिव एग्जैक्ट मैच, a keyword setting that allow you to exclude your ad for searches for the exact keyword phrases। यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड फ्रेज अगर कोई सर्च करता है तब आपका ऐड शो नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्ट मैच फ्रेज में भी अगर आप उसके कीवर्ड के आगे पीछे कुछ लगा देते हैं तब पॉसिबिलिटी है कि आपका ऐड शो हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने रनिंग शूज को ही नेगेटिव लिस्ट में डाला है और इसी कीवर्ड से मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ ब्लू टेनिस शूज कोई सर्च करता है तो ऐड ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड जो है वो रनिंग शूज है, लेकिन यहाँ क्या है एक कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है और आगे ब्लू टेनिस लगा हुआ है, तो कीवर्ड आपका ट्रिगर हो जाएगा आपका ऐड। इस तरह यहाँ पर आगे कोई सर्च करता है रनिंग शूज तो रनिंग शू यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं है तो भी आपका ऐड शो होगा। फिर आगे कोई सर्च करता है ब्लू रनिंग शूज तो भी आपका ऐड शो हो जाएगा। क्यों? आगे हमने इसमें ब्लू लगा दिया, ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। एग्जैक्ट मैच में आपका कीवर्ड या फ्रेज से रिलेटेड एग्जैक्ट सर्चेज हो, सर्च टर्म हो, तभी आपका ऐड शो नहीं होगा। लेकिन आगे कोई सर्च करता है रनिंग शूज, एग्जैक्ट यही शब्द हमने नेगेटिव में डाला और यहाँ पर भी वही सर्चेज आ रहे हैं, तब आपका ऐड शो नहीं होगा। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हम कैसे निगेटिव कीवर्ड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये निगेटिव कीवर्ड है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर, आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर। आप एक एडवर्टाइजर हैं, आप अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए आप एड रन करने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से सर्च इंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड यूजर क्या क्या सर्च कर सकते हैं और ऐसे कौन से कीवर्ड है जिस पर हमें अपना ऐड शो कराने हैं और ऐसे कौन से कीवर्ड है जिस पर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड शो नहीं हो। जिस तरह यहाँ देखिए, ड्यूरिंग योर इनिशियल कीवर्ड रिसर्च, जब आप अपने इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप दो लिस्ट बनाइए। एक ऐसे लिस्ट बनाइए जिस पर आप अपना ऐड शो कराना चाहते हैं और एक ऐसे लिस्ट बनाइए जिस पर आप अपना ऐड शो नहीं कराना चाहते हैं। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका जो है वो पेड कोर्सेज है, तो आप ऐसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, या फिर इस तरीके से और भी कीवर्ड आप सर्चेस कर सकते हैं। तो दूसरा जो आप नेगेटिव कीवर्ड में क्या डालेंगे, आपने तो लाइव कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऐसे कोर्सेज जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन दिल्ली, इस तरह से जो फिजिकल टाइप के जो आपके कीवर्ड है उसे आप क्या करेंगे, नेगेटिव में डाल देंगे, क्योंकि आपके यहाँ कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और यूजर जो सर्च कर रहा है उसे ऑफलाइन कोर्सेज चाहिए, वो इंस्टीट्यूट की सर्चेस में। आगे है मैनुअल सर्चेस, ऑटो सजेस्ट एंड एलएसआई। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कीवर्ड को जाके, तो आप जब गूगल के नीचे बॉटम में आते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको गूगल ये ऑटो सजेस्ट करता है कि क्या आप इस कीवर्ड को भी सर्चेस कर रहे हैं। तो वहां से भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये जो कीवर्ड है मैं इसे नेगेटिव लिस्ट में डालूंगा, मुझे अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विस की जो एड है इस कीवर्ड पर नहीं दिखाने हैं।
इसी तरह जब आप कीवर्ड सर्च करने जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पर, तो वहां भी आपको बहुत सारे कीवर्ड गूगल सजेस्ट कर देगा आपको कि क्या आप इस कीवर्ड पर भी अपना ऐड रन करना चाहते हैं। तो वहां आपको पता चल जाएगा कि ये सारे कीवर्ड हैं जिसे मुझे नेगेटिव लिस्ट में डाला। लेकिन उससे भी पहले एज ए एडवर्टाइजर आपको अपना ह्यूमन सेंस इस्तेमाल करना है। ये सारे टूल्स हैं, ये टूल्स आपको इंसानी लेवल पर आपको मदद नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन से कीवर्ड है जिस पर हम अपना ऐड शो नहीं करना। अगर आप में इतनी सेंस नहीं है, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से कीवर्ड पर हमें ऐड शो कराना है, किस पर नहीं, तो फिर आप कभी भी इस जो टूल का आप फायदा नहीं उठा सकते। इसमें बहुत सारे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जिस पर आपको ऐड शो करना चाहिए, जिस पर आपको ऐड नहीं शो करना चाहिए, वो सभी मिल जाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करना आपका काम है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो नेगेटिव कीवर्ड है इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है इंप्रूव रिलेवेंसी ऑफ योर एड ग्रुप। रिलेवेंसी का मतलब क्या है, हम अपने राइट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो अपने लिए लीड जनरेट करना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए। वो बिजनेसेस को चाहते हैं कि बिजनेसेस उनसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ले। तो उसी कीवर्ड की जगह कोई ऐसा भी यूजर है जो ये सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब। अब ये यूजर ये सर्च कर रहा है कि उसे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो अपना ऐड इसलिए रन कर रही है कि उसे लीड चाहिए बिजनेसेस से। तो यहाँ देख रहे हैं रिलेवेंसी खराब हो रही है, इससे दोनों का नुकसान है। यूजर को तो कोई फाइनेंशियली नुकसान नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजर को फाइनेंशियल नुकसान है। मान लीजिए उस यूजर को ऐड शो हो गया और वो क्लिक करके उसके वेबसाइट पर चले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के वेबसाइट पर, और वो एजेंसी उससे कहता है कि आप अगर बिजनेस ओनर है, किस टाइप का बिजनेस है, तो आप हमें लीड दीजिए। लेकिन ये तो जॉब सर्च करने के लिए गया था। तो क्या हुआ, यहाँ तो जो एडवर्टाइजर है उसके पैसे तो कट गए, क्योंकि ये जो मॉडल है सर्च है वो पीपीसी पे काम करता है, यानी पे पर क्लिक। गूगल को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऐड आपका राइट ऑडियंस क्लिक करता है या कोई फालतू का ऑडियंस आपके ऐड पर क्लिक करता है। उसे तो बस आपको क्लिक लाकर देना है और उसके बदले में आपको गूगल को पैसे देना है। इसलिए ये हमारे कंट्रोल में है कि हम कितने अच्छे से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करें ताकि हमारा ऐड राइट ऑडियंस को दिखे, जिससे कि हमारा ऐड रिलेवेंट रहे। अगर यहीं पर हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है वो किसी बिजनेस को देखता है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वो हमारे वेबसाइट पर आएगा, हमें लीड देगा, अपना हमसे इंक्वायरी करेगा और हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। तो क्या हुआ, हमारे ऐड का मकसद ही यही है कि हमें लीड चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हमने नेगेटिव कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया या हमने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया, इसकी वजह से हमें ऐसे ऑडियंस भी मिल रहे हैं जिससे हमें नीड ही नहीं है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए रिलेवेंसी को बरकरार रखने के लिए आपको नेगेटिव कीवर्ड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज कन्वर्जन रेट। अभी आपको मैंने बताया जब आपका ऐड राइट ऑडियंस को दिखेगा ही नहीं, जैसे कोई यूजर सर्च करता है फ्लैट इन दिल्ली, अब जो यूजर है उसे फ्लैट चाहिए, रेंट पर चाहिए दिल्ली में, लेकिन आप एक रियल एस्टेट ओनर है, आप रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए काम करते हैं, आपने इसलिए ऐड रन किया कि ऐसे यूजर जिसे फ्लैट चाहिए, जिसे खरीदना है, जिसे अपार्टमेंट खरीदना है, ऐसे लोगों को हमारा ऐड शो, उनकी इंक्वायरी आए हमारे पास, वो हमारे वेबसाइट पर कन्वर्जन करके आए, कन्वर्ट होकर आए। लेकिन यहाँ ऐड तो शो आपके रेंट वाले को भी हो रहा है। अगर आप निगेटिव कीवर्ड में डाल देते हैं रेंट वाले को, तो क्या होगा, आप यहाँ कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऐसे यूजर है जिसे रेंट नहीं लेना है, जिसे खरीदना है आपका अपार्टमेंट, वही आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसी को आपका ऐड इंप्रेशन होगा। तो ये क्या होगा, आपका कन्वर्जन रेट हाई होगा। आगे है इंप्रूव सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब है आपका ऐड का इंप्रेशन हुआ किसी यूजर को और यूजर आपके ऐड पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर जाता है, तो इससे क्या हो, इसे कहते हैं सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। अगर आपका राइट ऑडियंस है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो राइट ऑडियंस है आपका, तो वो आपके ऐड को शो करके, आपके ऐड को देखकर आपके वेबसाइट पर जरूर जाएगा और वो कन्वर्ट भी होगा, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज भी करेगा, अगर वो आपका राइट ऑडियंस है तो इसे ही हम कहते हैं कि इससे आपका जो है सीटीआर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है अट्रैक्ट मोर रिलेवेंट यूजर टू योर साइट। अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं अपने ऐड को, आप नेगेटिव कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको पता है कि ये नेगेटिव कीवर्ड है और इस पर हमें अपना ऐड नहीं रन करना, हमें नहीं दिखाना है ऐसे लोगों को, ऐसे यूजर को अपना ऐड, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके वेबसाइट पर रिलेवेंट यूजर ही आएंगे, रिलेवेंट कस्टमर ही आएंगे। नेक्स्ट है सेव योर एड बजट। ऑफ कोर्स आपका एड बजट यानी आपका फाइनेंशियल जो है नुकसान होने से बच जाएगा आपका। अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्च ऐड है वो पीपीसी मॉडल पर काम करता है। गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वेबसाइट पर या आपके ऐड पर कौन यूजर क्लिक कर रहा है, वो आपका राइट ऑडियंस है या नहीं। अगर आप अपने ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं तो आपका ऐड ऐसे लोगों को भी इंप्रेशन होगा जिसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो यहाँ से आपके जो एड बजट है वो फालतू के खर्च होंगे और आपका फाइनेंशियली नुकसान होगा। नेक्स्ट है इंप्रूव आरओएस यानी रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप 1000 रुपए की बजट से अपना एड रन करते हैं और आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया है अपना सर्च एड को, आपने अपने नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट नहीं बनाई है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपके एड जो है वो ऐसे लोगों को भी दिखेगा जिसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट मिले तो आपको अपने सर्च एड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको जो नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनानी पड़ेगी और अपने एड ग्रुप, अपने कैंपेन लेवल पर आपको ऐसे कीवर्ड डालने पड़ेंगे। आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे कीवर्ड पर ऐड नहीं दिखाना चाहता। अगर ऐसे सर्च अगर आते हैं गूगल पर, ऐसे क्वेरीज आती है तो मुझे ऐसे यूजर से कोई मतलब नहीं, हमारा ऐड ऐसे ही लोगों को दिखाई जो हमारा प्रोस्पेक्ट्स है। मैं आपको पहले बताता हूँ गूगल एक प्लेटफॉर्म है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस के इंतजार में, जब तक आप इसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने नेगेटिव कीवर्ड को अपने कैंपेन में, अपने एड ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका एड ऑप्टिमाइज हो जाए। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे अपने डैशबोर्ड पर, आपके जो गूगल एड अकाउंट है इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ आएंगे टूल्स एंड सेटिंग में, ठीक है, यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको इसमें शेयर लाइब्रेरी में एक ऑप्शन मिलेगा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। जब आप अपने कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं या फिर आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उन सब के क्लाइंट के बिजनेस को, उसके प्रोडक्ट के सर्विस को आप अच्छे से समझ लीजिए और उसको समझकर आप एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिए। यहाँ देखिए मैंने एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाई थी JH वेब, मैं एक और आपके सामने बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ नाम रख दीजिए आप कि आप किस क्लाइंट के लिए ये बना रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने क्लाइंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे किप्टा, ठीक है, और इसके बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बना लेता हूं और ऐसे लिस्ट हैं जिस पर हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड शो हो। मैं इसी लिस्ट को अपने कैंपेन में इनबिल्ड कर दूंगा, अपने कैंपेन में ऐड कर दूंगा, तब कि गूगल को ये मिल जाए इंस्ट्रक्शंस कि इस टर्म पर, इस कीवर्ड पर हमें ऐड नहीं दिखाना है यूजर को, ठीक है। मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ, जैसे कोई कैजुअल शूज है, मुझे सिर्फ कैजुअल शूज पर ऐड दिखाने हैं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रनिंग शूज, ठीक है, जो मैं आपको ऐड में दिखाया था, रनिंग शूज और बेस्ट रनिंग शूज, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए लिस्ट। बेस्ट रनिंग शूज है, रनिंग शूज अंडर 1000, इस तरह के भी सर्चेस आते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अपने बिजनेस को समझकर इस तरह की लिस्ट बना लेनी है। यहाँ देखिए मैंने क्लाइंट का नाम डाल दिया और यहाँ पे बहुत सारे आप कीवर्ड, जो कीवर्ड आपको लगता है कि इस पर मुझे नहीं दिखाना है, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है तो जॉब हो गई, फ्री हो गई, ठीक है, इस तरह के जो सर्च टर्म आ रहे हैं आपके, उसे आप यहाँ पर डाल के यहाँ से सेव करेंगे तो ये जो है एक लिस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके गूगल एड अकाउंट में लिस्ट हो गया, आप इसे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए नाम ये है, कितने कीवर्ड है, मैंने इसमें 3 कीवर्ड ऐड किया हूँ, और ये जो लिस्ट है ये किसी भी कैंपेन से एसोसिएट नहीं है, अब ये किसी भी कैंपेन में ऐड नहीं कराया गया है। अभी मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। जाएंगे अपने कैंपेन लेवल पर, यहाँ आप आएंगे, मैं जाऊंगा, यहाँ देखिए ये देखिए मेन गारमेंट से रिलेटेड मैंने एक सर्च कैंपेन बनाया था। तो यहाँ आएंगे आप कीवर्ड पे, जब मैं कीवर्ड पे आऊंगा यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको नेगेटिव कीवर्ड की एक मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे नेगेटिव कीवर्ड पर, तो यहाँ देखिए यू डोंट हैव एनी नेगेटिव कीवर्ड येट, अभी तक आपने कोई भी नेगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं करा है। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए सामने यहाँ कह रहा है ऐड नेगेटिव कीवर्ड और क्रिएट न्यू लिस्ट। कोई नेगेटिव कीवर्ड आप पहले से बना चुके हैं या फिर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, या फिर आपने कोई लिस्ट क्रिएट करा, अभी मैंने आपको दिखाया था टूल्स एंड सेटिंग में जाके कि हमने लिस्ट करा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। या फिर आप इसी तरह यहाँ पर कीवर्ड, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे जॉब हो या फिर फ्री हो, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप पेड कोर्स बेच रहे हैं और कोई फ्री सर्च करता है तो आपका ऐड शो नहीं हो, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बना लीजिए यहाँ पर, और यहाँ कैंपेन का नाम है, यहाँ देखिए ये कीवर्ड है, यहाँ कह रहा है सेलेक्ट ए कैंपेन, यहाँ से आप कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक कैंपेन है, मैं मेंस गारमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि इस कैंपेन से ये वाले कीवर्ड जो है वो क्या हो, एसोसिएट हो जाए। अगर इस कैंपेन में इस टाइप के जो कीवर्ड आ रहे हैं, सर्चेज आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, तो इस कैंपेन का ऐड शो नहीं हो यूजर को। यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मेंस गारमेंट है, यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएट करा था 2, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा ये वाला, और सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। जो मेंस गारमेंट से रिलेटेड था
कैंपेन हमारा उससे ऐड हो चुका है, हमारा जो किप्टा जिससे हम नाम रखा था, जिसमें हमने निगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाई थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि निगेटिव कीवर्ड मैच टाइप क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए अपने सर्च कैंपेन में। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूं और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम गूगल एड्स की न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय।